साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 NCERT की बुक से हमने लिया है। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण या फिर इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या फिर नहीं हैं। यानी कुछ समीकरण नीचे दिए गए हैं, उनकी जांच करके बतानी है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, इसको खोलना पड़ेगा, है ना। कैसे खोलना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट में लिखा है होल स्क्वायर लगा है तो इस ब्रैकेट को तोड़ करके स्क्वायर को हटा करके लाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा हल करने पर। इसको हल करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए एक फार्मूला, कौन सा, जिसको कहते हैं सूत्र। एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, कौन सा, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये होता है a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसकी सहायता से हम इसको खोलेंगे। ये फार्मूला आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में पढ़ रहे हैं। अगर नहीं आता अभी तक तो कोई बात नहीं है, इस आज से पढ़ना शुरू करेंगे हम और अभी हम इसको याद कर लेंगे ताकि आगे ऐसी समस्या आने पर जिस पे इस फार्मूले की आवश्यकता हो हमको समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए ये फार्मूला है, इस पर रख कर के हम इसको खोल देते हैं। कैसे, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। a की जगह पर आप समझ लीजिए x है, b की जगह पर समझ लीजिए 1 है और a की जगह पे x रख देंगे, b की जगह पे 1 रख। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बेटा a² लिखा है, a की जगह पर हमको क्या रखना है, x। बेटा रख दो x, स्क्वायर लगा है इस पर हम भी x² चढ़ा दो, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। b की जगह पर 1 रखा है तो b की जगह पे 1 रख दीजिए, पावर 2 चढ़ी है चढ़ा दीजिए, प्लस लगा है लिख दीजिए, 2 लिखा है लिख दीजिए। a का मान कितना था बेटा, x था, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, b का मान कितना था, 1 था। ये गुणा कैसे आ गया, क्योंकि इन अंकों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, न गुणा का न भाग का। जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, हम जानते हैं अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह छिपा है, गुणा का। इसको हमने हल किया, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर किया, खोला, इसका स्क्वायर हटाया तो कुछ इस प्रकार से समीकरण बना। ये कहाँ से आया, ये a+b के होल स्क्वायर पे मान रखने से प्राप्त हुआ। बराबर लगा है लगा दीजिए, 2 और x का गुणा हो जाएगा, आएगा 2x। क्यों गुणा हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक होता है, जो भी संख्या होती है, जो भी पद होता है, उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होता है। 2 और x का गुणा हुआ 2x, 2 और 3 का गुणा हुआ तो 2 3 जा 6 होता है। x² हो जाएगा, ये 1² 1 की पावर 2 चढ़ी है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 2x × 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x और इधर आ जाएगा 2x - 6। ओके बेटा, क्या होता है बेटा आगे देखते हैं हम। ये x² है लिख दीजिए, +1 है लिख दीजिए, प्लस का 2x है लिख दीजिए। इसको पक्षांतर करके लाइए, यानी बराबर के इस तरफ है, इसका साइड चेंज कर दीजिए, इस तरफ लेकर के आइए, माइनस का 2x हो जाएगा। क्यों, इधर प्लस का 2x था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया। ये माइनस का 6 है, इस तरफ आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। इधर के सभी अंकों को हमने बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर लिया है। अब बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, आप कहेंगे 0 बचेगा। ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बेटा जी, हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस गुणा माइनस यानी घट जाएगा। 2 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कट गया, कोई वैल्यू नहीं रखा। अब ये x² तो x² 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस का 6 है तो लिख दीजिए और बराबर लिख दीजिए 0। x² लिख दीजिए, 6 और 1 कितना होता है, 7, बराबर क्या हो गया, 0। अब बताना है कि हल करने पर क्या प्राप्त हुआ, x² + 7 = 0।
बताना है कि ये जो प्राप्त हुआ ये समीकरण जो है ये द्विघात है या फिर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर लास्ट में जो भी हमको समीकरण प्राप्त हो उस पर पावर 2 चढ़ी हो, घात 2 चढ़ी हो, तो वह द्विघात समीकरण होता है। दो घात है तो द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे बेटा जी, लिखेंगे अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी हम बताएंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो चलिए हल करके चेक करते हैं। ये हमारा समीकरण दिया गया, इसको हल करके देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हम भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सवाल में बीच में बराबर लगा है, तो ऐसे सवाल जिसमें बीच में बराबर लगा उसमें बाहर पहले से बराबर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और लगाना भी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, बराबर लगा है, लगा देंगे, माइनस का 2 है, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये 3 माइनस एक्स है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, लिख दीजिए, बराबर लगा है, लगा दीजिए, ब्रैकेट से बाहर माइनस 2 है। अगर कोई अंक ब्रैकेट से बाहर होता है उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने भी अंक होते हैं सबके साथ होता है। दो पद हैं, दोनों के साथ होगा। 2 और 3 का गुणा होता है 6, माइनस का 2 था, प्लस का 3 था, तो आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस आएगा। 3 और 2 का गुणा 6 आएगा। ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर ये माइनस का 2 है, इधर x है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 और x का गुणा हो जाएगा 2x। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस का 2x है, ये माइनस का 6 है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6। ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये बराबर इसके बाद लगेगा, और बराबर के बाद इधर क्या बचा? कुछ नहीं, तो इधर लिख देंगे 0। एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है बेटा, और ये क्या हो गया? ये माइनस का 2x है, इसको इसके पास ले आइए ताकि जोड़ने में आसानी रहे। प्लस का 6 है, बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2 2 कितना होता है? 4, x हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। हम देख पा रहे हैं हमारा समीकरण क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6। इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि आपको अधिकतम घात 2 दिख रही है। यदि आप कहते हैं हाँ इस पे अधिकतम घात 2 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हमारा दिया गया है यह एक द्विघात समीकरण है। तुम लिख सकते हैं इस पर भी यही लाइन कि अतः उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त माने ऊपर लिखा गया समीकरण, अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात समीकरण है मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये समीकरण हमारा दिया गया और इसमें बताना है कि क्या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं। तो चलिए हल करके देखते हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेटों को खोलना पड़ेगा। इन दोनों ब्रैकेट को खोलने के लिए हमको इन दोनों ब्रैकेट के अंदर के पदों का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि ये पद लिखे हुए हैं इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में भी पद लिखा है। दोनों ब्रैकेट के बीच में यानी यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? आप कहेंगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, छिपा है। गुणा छिपा है तो गुणा ही करना पड़ेगा, तभी बाहर निकल पाएंगे ये। तो x और x का मल्टीप्लाई क्या होता है? x स्क्वायर होता है। इस x का गुणा पहले इसके साथ कराया तो x स्क्वायर आया। अब इस x का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो आएगा माइनस का 2x। 1 का गुणा x के साथ कराएंगे तो x आएगा। 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा। बराबर लगा देंगे। x और x का गुणा होता है x स्क्वायर, x और 1 का गुणा होता है माइनस का x।
+3 और x का गुणा होता है प्लस का 3x, +3 -1 का गुणा होता है माइनस का 3। ओके बेटा, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x है हो जाएगा, प्लस का x है तो लिख दीजिए माइनस का 2 है लिख दीजिए। इस ब्रैकेट की तरफ जितनी अंक जितने संख्याएं सबको पक्षांतर कर लाइए, ये x स्क्वायर है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का x है दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3x है माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर की इस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं तो बचा 0। एक्स स्क्वायर एक ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है। जब पद या संख्या एक जैसा हो लेकिन उसके सामने लगने वाला चिन्ह अलग अलग हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, यानी इनका मान 0 होता है। कट गया। आगे देखेंगे, माइनस का 2x है प्लस का x है, प्लस माइनस का गुणा बेटा क्या होता है, आप कहोगे माइनस होता है, माइनस का मतलब है घटेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लिखा 1, 2 में 1 घटाए क्या बचा 1, 1 लिखता नहीं बीजगणित में, यानी लिखा नहीं जाता। आप चाहें तो लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे बुक्स में तो लिखा नहीं जाता, और जहाँ पर नहीं लिखा होता है वहाँ पर 1 ही होता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 2 में 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी केवल x बचेगा, या फिर आप 1 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 2 है तो माइनस का 1x बचेगा। ओके, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है 2, और 2 से पहले कौन सा चिन्ह माइनस का, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह वही चिन्ह यहाँ पर लगता है। ये माइनस का 2 है, और आगे बढ़ें तो माइनस का 2 है तो लिख दें, और क्या बचा है इधर लिख दीजिए उसको, इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 3x और इधर बचेगा प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 0। माइनस का 1x है प्लस का x है, बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 छिपा है, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, संख्याएं दोनों कैसी हैं बराबर हैं। ये भी 1x है ये भी 1x, यहाँ पे आप कहोगे 1 तो दिख नहीं रहा, जब नहीं दिखता तो वहाँ पर क्या होता है 1 होता है, और अगर इसको भी न दिखाएं तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस का 2 है, माइनस का 3x है, प्लस का 3 है, माइनस 2 है लिख दीजिए, माइनस का 3x है लिख दीजिए, और प्लस का 3 है लिख दीजिए, बराबर लिखिए 0। माइनस 2 प्लस 3 क्या बचेगा 1, प्लस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 में 2 घटाओ 1 बचता है, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी, इसके आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस का, माइनस का 3x है लिख दीजिए, बराबर लिखिए 0 के। ये बन गया हमारा समीकरण। क्या आपको यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं, क्या आपको लास्ट में कहीं पर घात 2 या पावर 2 चढ़ी हुई दिख रही है, आप कहेंगे नहीं दिख रही है, नो सर बिल्कुल नहीं दिख रही, तो यानी कि हम कहेंगे कि उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं इस पर, अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात होने के लिए क्या जरूरी है, 2 घात होनी चाहिए, यानी घात कितनी चढ़ी होनी चाहिए 2। एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी जो समीकरण दिया गया वो द्विघात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और इसको हल करके बताना है कि जो समीकरण दिया गया है द्विघात है अथवा नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। जैसा कि हम समीकरण देख पा रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग संख्याएं अलग अलग पद लिखे हुए हैं, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, और गुणा करना कैसे होता है तो उसको भी हम सीखेंगे, कैसे बीजगणितीय पदों का गुणा होता है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में अवश्य आएगा आपको। 2x और x का गुणा कराएंगे, इस वाले ब्रैकेट से एक पद उठा लिया हमने 2x, और उसका गुणा इसके साथ कराएंगे, इसके साथ भी कराएंगे। 2x का गुणा x के साथ कराएंगे, बेटा क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा भाई 2, और इधर 1 2 1 कम 2, x और x का गुणा x स्क्वायर, ऐसे आ गया 2x स्क्वायर। अब 2x का गुणा कराएंगे 3 के साथ, तो क्या आएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस लग जाए, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 2 3 6, और x है तो x माइनस का 6x हो गया। इसको उठाया हमने, इसके साथ भी गुणा कराया, इसके साथ भी, यानी इसका गुणा हो गया। अब इसका उठा करके इन दोनों के साथ गुणा कराएंगे, तो 1 और x का गुणा बेटा क्या आएगा x आएगा।
1 का गुणा x के साथ कराएं x आएगा, 2 के साथ कराओ 2 आ जाएगा, 3 जिसके साथ करा दोगे वही आ जाता है। तो 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का है माइनस का, तो माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, माइनस लगेगा। 1 और 3 का गुणा 3 होता है। बराबर लगा दीजिए। x और x का गुणा क्या होता है, x स्क्वायर। x और 5 का गुणा होता है 5x। बेटा सही है। आगे ये 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, इधर है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। माइनस का 6x है और ये प्लस का x है, इसको इधर ले आइए, माइनस का 5x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। -3 यही वाला उतार लिया हमने। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा दिया, x स्क्वायर बचे। क्यों? क्योंकि 2 में 1 गया तो 1 बचा, 1 हम लिखा नहीं जाता, x स्क्वायर हमने लिख दिया। -6x प्लस का x क्या बचेगा, माइनस का 5x। कैसे? प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6 में 1 घटा बचा 5x, बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। -5x है, लिख दीजिए, -3 है, लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए 0 या फिर 0। x स्क्वायर था, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर का 0। हल करने पर हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ। आपको यहाँ कहीं पर क्या घात 2 दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रही। कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही। अगर समीकरण को हल करने के बाद घात 2 दिख रही है, इसका मतलब है कि जो समीकरण दिया गया है वो कैसा है, द्विघात समीकरण। लिख देंगे अतः उपरोक्त समीकरण। उपरोक्त का मतलब क्या होता है, ऊपर जो दिया गया है। क्या मतलब हुआ? जो ऊपर दिया गया है। अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं है। तो चलिए हल करके देखते हैं। सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स में हम कराएंगे गुणा। x को लेंगे और x का गुणा 2x के साथ कराएंगे तो बेटा आएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 के साथ कराएंगे -x आएगा। -3 का गुणा 2x के साथ कराएंगे माइनस लगेगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो 3 एकम हो जाएगा 3। बराबर लगा देंगे। इस x का गुणा इस x के साथ कराएंगे, आएगा x स्क्वायर। इस x का गुणा 5 के साथ कराएंगे, आएगा प्लस का 5x। -1 का गुणा x के साथ कराएंगे, आएगा माइनस का x। और -1 का गुणा प्लस के 5 के साथ तो आएगा माइनस का 5। बोलो बेटा सही है कि गलत है? बिल्कुल चकाचक है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है 2x स्क्वायर, लिख दीजिए। माइनस का x है, माइनस का 6x है, इससे पहले 1 छिपा है, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस। 6 और 1 क्या होता है 7, तो माइनस का 7x हो जाएगा। प्लस का 3 हो जाएगा, लिख देंगे। इधर x स्क्वायर है, लिख देंगे। प्लस माइनस गुणा माइनस, 5 में 1 गया, प्लस का 4x, -5 है, लिख जाएगा। ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इसी x स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर कर लाइए। 2x स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इधर प्लस का था, इधर माइनस का। -7x है, ये प्लस का 4x बराबर किस तरफ है, इसको दूसरी तरफ लेके जाइए, माइनस का 4x हो जाएगा। प्लस का 3 है, लिख दीजिए। माइनस का 5 इधर लाइए, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0 यानी कि 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट गया बेटा, क्या बचेगा, ये x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 इससे पहले कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। 2 में 1 गया तो 1 बचा, 1 x स्क्वायर था, x स्क्वायर बचा, 1 लिखा नहीं जाता। माइनस का 7x था, माइनस का 4x, 7 4 कितना होता है 11, x था, x हो गया। प्लस का 3 प्लस का 5 आ जाएगा 5 3 8 बराबर 0। हमने इस समीकरण को हल किया और हमको ये मान प्राप्त हुआ। इस मान में क्या आपको कहीं पर घात 2 दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल घात 2 दिख रही है। अगर समीकरण में घात 2 दिखेगी तो समीकरण होगा द्विघात समीकरण। लिख देंगे अतः उपरोक्त समीकरण एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। समीकरण को हम हल करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है इसका हल। एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दीजिए, प्लस का 3x है, लिख दीजिए, प्लस का 1 है, लिख दीजिए, बराबर इसको हल करना है। इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट को हल करने के लिए हमको इस पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फार्मूला कौन सा होगा? वो फार्मूला होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, और आप 10th में पढ़ रहे हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस नहीं होता, यहाँ पर होता है माइनस का 2ab। हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी पर रखेंगे, a का मान लेंगे x और b का मान लेंगे 2। a का मान अगर x लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस b का मान अगर 2 लेंगे तो 2 की घात हो जाएगी 2, क्योंकि b की घात चढ़ी हुई है 2। माइनस लगा है, लगा देंगे, 2 लिखा है लिख देंगे, a का मान x है लिख देंगे, b का मान माइनस का 2 है, तो माइनस तो समीकरण से पहले लग गया, तो यहाँ पर b का मान है 2, इसको लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है, प्लस का 3x है, प्लस का 1 है, बराबर एक्स स्क्वायर है, 2 की घात 2 है, इसका मान आ जाएगा 4, माइनस लगेगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, पक्षांतर करके ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x है लिख दीजिए, इधर ले आइए, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 है, इधर 4 है, इधर लाइए, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 यानी कि 0। एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये हो जाएंगे 0 यानी कट जाएंगे। प्लस का 3x प्लस का 4x हो जाता है 7x, प्लस 1 है और माइनस का 4 है। एक में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 यानी कि 1 में 4 तो घटेगा नहीं, 4 में 3 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा, लेकिन ये बचेगा माइनस का 3। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का चिन्ह ही बचता है, बराबर 0 है लिख दीजिए, इधर है 7x, इधर है -3, बराबर बचा 0। हल करने पर हमको मिला 7x -3। क्या आपको हल करने के बाद कहीं पर पावर 2 दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है, यानी कि ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात होने के लिए घात 2 हो तभी द्विघात समीकरण होता है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है x + 2 की पावर 3। यहाँ पर चूंकि इस पे पावर 3 चढ़ी है, इसका मतलब है कि a + b के होल क्यूब का इस पर फार्मूला लगेगा, तभी ये खुल पाएगा, है ना, तभी ये ब्रैकेट से बाहर संख्याएं आ पाएंगी। तो a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आइए हम देखते हैं। वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन भूल गए हैं, तो आइए हम देख लेते हैं और अब याद रखेंगे उसको। क्या होता है फार्मूला किसका बेटा? a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में होता है a + b। ये होता है a + b के होल क्यूब का फार्मूला। अब इसी फार्मूले या इसी सूत्र की सहायता से हम इसको खोलेंगे, इस वाले पद को, और ब्रैकेट खोल करके आगे हल करेंगे। x + 2 की पावर 3 है, इसको खोलना है। x को रख देंगे a की जगह पर और b की जगह पर रख देंगे 2 को। तो यहाँ पर लिखा है a³, तो a की जगह पर क्या रखना है बेटा? x रखना है, तो हम क्या लिख देंगे a की जगह पर? x, यानी x³ x की पावर 3 लिख देंगे। ओके, फिर ये प्लस लगा है तो हम भी प्लस लगा देंगे। फिर लिखा है b³, तो b की जगह पर क्या लिखा है? यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो हम भी b की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 या फिर 2। यहाँ पर पावर 3 चढ़ी है, पावर माने घात, तो हमने भी घात कितनी चढ़ा दी? 3। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लिख दीजिए, फिर 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए, फिर a लिखा है तो a का मान कितना? x, तो x लिख दीजिए, और b का मान कितना है? 2, तो 2 लिख दीजिए, और अब गुणा लगा करके 2 लिखिए। क्योंकि a और b के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो गुणा का चिन्ह छिपा है, तो हमने वही गुणा का चिन्ह यहाँ पर
दिखा दिया तो b का मान रख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, तो ब्रैकेट में a का मान कितना है x लिख दीजिए और b का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, प्लस का 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमने x प्लस 2 के पावर 3 को खोला तो कुछ ये पद बन करके आए। इसके बाद लगा है बराबर, तो हम भी लगा देंगे यहाँ पे बराबर या फिर इक्वल आपका चिन्ह। फिर लिखा है 2x और x स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो चाहते तो हम 2x का मल्टीप्लाई यहीं पर करा देते, लेकिन हम आगे कर लेंगे तो कोई समस्या उससे होने वाली नहीं है। ये क्या लिखा है x, ओके बेटा। x की पावर 3 है तो यहाँ पर x की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार। 2 का गुणा 3 बार होगा तो कैसे होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी घात होती गुणा उतने बार होता है। 3 घात है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे। प्लस 3x है, ये 2 है तो 3 2 जा क्या होता है 6x, और ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा है तो x प्लस 2 लिख देंगे। अब इस 2x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सब के साथ करा देंगे, तो 2x का x स्क्वायर के साथ कराएंगे तो आएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x का 1 के साथ कराएंगे तो आएगा 2x। इस प्रकार से हमने ये वाली लाइन हल कर ली। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये x की पावर 3 लिखा है तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे x की पावर 3 लिख देंगे, x की पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 का तीनों बार गुणा करा है तो 2 और 2 गुणा 4, 4 और 2 गुणा तो क्या है 8, प्लस लगाए प्लस लगा दो, यहाँ पे 8 लिख दो 8 लिख दो, प्लस ये 6x ब्रैकेट से बाहर लिखा है तो 6x का गुणा मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने अंक लिखे हैं जितने पद लिखे हैं सब के साथ होगा, तो 6x और x का गुणा जब कराएंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, प्लस लगा देंगे। अब 6x और 2 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 12x आएगा, बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x, ये आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये x की पावर 3 लिखा है, x की पावर 3 ये लिखा है। अब x की पावर 3 आपको यहाँ कहीं और दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है। यहाँ पर भी 2x की पावर 3 लिखा है। x की पावर 3 इधर है और x पावर 3 हमने ढूंढा तो यहाँ पर हमको कहीं नहीं मिला, यहाँ पर मिला। बराबर के दूसरी तरफ है तो इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे, यानी पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, यानी इस तरफ 2x की पावर 3 और ये 2x किसका है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 2x की पावर 3, प्लस 8 लिखा है लिख दीजिए, प्लस 6x स्क्वायर लिखा है लिख दीजिए, प्लस 12x लिखा है तो 12x लिख दीजिए। इधर माइनस का 2x है, इसको भी बराबर के इस तरफ ले आए, ये बराबर लगा है, इसके इस तरफ माइनस 2x है तो इसको भी बराबर के इस तरफ ले आए तो क्या होता है ये माइनस 2x है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, चिन्ह बदल जाता है ब्रैकेट के दूसरी तरफ जाने पर। इधर क्या बचा कुछ नहीं, 0 बचा 0 बचा, उसको लिख देंगे। अब आगे हल करेंगे, क्या होगा x की पावर 3 है माइनस 2x की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो इससे पहले यहाँ पर क्या है 1 है, 1 छिपा है ना, तो 1 इधर है, ये माइनस 2 है, ये प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का ही है। ये 1 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 लेकिन लिखा नहीं जाता तो हम लिख देंगे x की पावर 3, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, और चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 था, ये प्लस का 1 था माइनस का 2 था, बड़ा कौन है 2, 2 से पहले कौन सा चिन्ह माइनस, तो माइनस ही हम यहाँ पर लगा देंगे। प्लस 8 लिखा है तो 8 लिख दीजिए, फिर लिखा है प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 12 लिखा है, ये 2 लिखा है, 12 और 2 कितना होता है 14, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि 12x है 2x है, x दोनों के साथ लगा है तो 12 2 14 होता है, तो ये हो गया 14 यानी 14x बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। अब हम इस पे बताएंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है ना। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण जब ही बनता है जब इनमें सबसे बड़ी घात 2 हो। इसमें की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको 3 दिख रही है, घात 2 भी तो है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है 3 है,
चूंकि व्यापक व्यंजक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख देंगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन लग गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8 है ये। तो ये सवाल को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो हम देख रहे हैं हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से बना है। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। x की पावर 3 को x की पावर 3 लिख देंगे, माइनस 4x स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस x, तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस x, प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 की पावर 3, होल पावर ये 3 चढ़ी है, होल पावर 3 है ना, यानी पूरे ब्रैकेट में चढ़ी। ये ब्रैकेट को हमको खोलना पड़ेगा। ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा? ये खुलेगा एक फार्मूले से, जो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। फार्मूला होता था क्या? वो फार्मूला होता था a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या होता है? इस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी के होल क्यूब का ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले की सहायता से मैं इसको खोल देंगे। a की जगह पर रखेंगे x और b की जगह पर रखेंगे 2। ओके, बराबर लगा देंगे। a क्यूब लिखा है यानी x क्यूब लिख देंगे, माइनस लगा है b क्यूब लिखा है, b की जगह पे 2, पावर कितनी चढ़ा देंगे 3, माइनस 3 a यानी x और b माने 2, a माइनस बी माने x माइनस 2। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं। इधर लिखा है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 लिखा है, x पावर 3 लिख देंगे, माइनस 2 की पावर 3 लिखा है। इसका मतलब है 2 का गुणा कितनी बार कराएंगे? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार कराएंगे। माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है x माइनस 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। x की पावर 3 है, x पावर 3 लिख लेंगे। हमको दिख रहा है कि बराबर के इस तरफ भी x की पावर 3 है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लाएंगे। चूंकि बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस लिख देंगे x की पावर 3। उसके बाद लिखा है माइनस का 4x स्क्वायर, तो हम भी लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पर है x स्क्वायर, हमको यहाँ कहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ही लिखा रहेगा। माइनस x है तो माइनस x लिख दीजिए, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दीजिए। बराबर लगा है, लगा दीजिए। ये x की पावर 3 तो इस साइड चला है, तो इससे हमको कुछ मतलब ही नहीं। इनका गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस का 8, 3 दूनी 6, माइनस का 6x हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 2, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। आगे हल करेंगे। ये x की पावर 3, ये x की पावर 3, इससे पहले 1 छिपा है, इससे पहले 1 छिपा है, तो एक में एक गया, क्या बचा? 0। यानी हम कह सकते हैं x पावर 3 प्लस का और x पावर 3 माइनस का एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस गुणा माइनस घटेगा, तो ये x पावर 3 में x पावर 3 घटाओ तो ऐसे भी 0 बचता है, तो 0 बचा यानी कट गया। उसके बाद ये लिखा है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर क्या आएगा? माइनस 8 लिखा है, लिख दीजिए। माइनस के 6x का गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी अंकों के साथ कराएंगे। ऐसा नियम होता है, ब्रैकेट से बाहर अगर कोई अंक है उसका गुणा अंदर कराना है। अंक हो या चिन्ह हो उसका भी अंदर गुणा करा रहे हैं तो चिन्ह अंदर सभी पदों के साथ गुणा होता है। माइनस 6x का x के साथ कराएंगे तो आएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस 6x और 2 का कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12x हो जाएगा। ओके, ये लिखा है माइनस का 4x स्क्वायर, x स्क्वायर हमको कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे बराबर के दूसरी तरफ दिख रहा है, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। ये माइनस का x है, लिख दीजिए, प्लस का 1 है तो इसको लिख दीजिए।
-8 है, इसको लिख दीजिए, प्लस का 12x है, इसको भी लिख दीजिए। -4x² प्लस का 6x² प्लस माइनस गुणा माइनस घट जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 2x² माइनस का x प्लस का 1, 8 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 8, प्लस का 12x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, इधर क्या बचेगा 0। 2x² है, 2x² लिख दीजिए, -x है -12x है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, जुड़ जाएगा, -x है यानी x से पहले क्या है 1, तो इसको x को -x को -12x को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13x 13, प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, प्लस का गुणा प्लस ही होता है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, इधर क्या बचेगा 0। अब बताना है कि इस समीकरण को हमने हल किया तो ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ, तो फिर बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो दिख रहा है सबसे बड़ी घात 2 है, उससे बाकी सब छोटी हैं, है ना। 2 से बड़ी घात तो यहाँ पर हमको दिख नहीं रही, क्या 3 और 4 6 इससे बड़ी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर ये कैसा है हमारा द्विघात समीकरण है और 2 घात भी दिख रही, तो लिख देंगे यह समीकरण कैसा है द्विघात समीकरण, लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है या फिर कह सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 8 सवाल दिए गए थे, सभी हमने लगा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए देखते हैं। सवाल कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे कुछ स्थितियां दी गई, उनको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दो, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दो। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति दी गई है। स्थिति दी गई है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अगर क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। सवाल ये कह रहा है, और इससे पहले ऊपर लिख के उन्होंने बताया है कि इसको द्विघात समीकरण में केवल बताना है, आपको केवल लंबाई चौड़ाई कह रहा है, इसको ज्ञात नहीं करनी, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है इस कथन को, इस स्थिति को। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे, कहेंगे कि आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो अब हमको लंबाई पता करनी, तो सवाल में लिखा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कह रहा चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई कितनी x मीटर, x का 2 गुना कितना होता है, तो जितने का 2 गुना करना हो उसमें 2 का गुणा करा दें, तो 2 और x का गुणा करा 2x 2 गुना हो गया। कह रहा 2 गुने से 1 अधिक भी है, 1 अधिक है तो 1 अधिक कर दिया, इतने मीटर यानी 2x + 1 मीटर, ये आ गई हमारी क्या लंबाई। अब इस पर हम फार्मूला लगा देंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का तो क्या होती है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है फार्मूला। बेटा लंबाई कितनी दी गई है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी दी गई x, और भूखंड का क्षेत्रफल पहले ही सवाल में बताया गया है 528 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहते हैं ना। 528 आया है भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के नीचे लिख दीजिए 528 बराबर लगाइए। लंबाई कितनी है x लिख दीजिए, लंबाई है 2x + 1, यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है x, तो चौड़ाई x लिख दीजिए। 528 लिखा है, लिख दीजिए x का गुणा ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होगा,
x का गुणा 2x के साथ होगा तो आएगा 2x², x का गुणा 1 के साथ होगा तो आएगा x। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। आगे करेंगे, 2x² ये लिखा है, लिख दीजिए, प्लस x लिखा है, लिख दीजिए। 528 को इस तरफ ले जाइए तो माइनस का 528 आ जाएगा, और बराबर इस तरफ क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना? 2x² प्लस x माइनस 528। केवल द्विघात समीकरण बनाना था। तो इस ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इस सवाल की स्थिति के लिए द्विघात समीकरण जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। यही हमारा क्या है? आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। हमारे अगला क्वेश्चन दिया गया है, या फिर अगली स्थिति दी गई है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है कि द्विघात समीकरण किस प्रकार का बनेगा। सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनको मालूम करना पड़ेगा, फिर उनका गुणनफल कराना पड़ेगा। तो हमको मालूम तो है नहीं, तो अगर मालूम नहीं है तो मान लेंगे। क्या कहेंगे? माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। जो हमने पहला पूर्णांक माना उसको मान लिया कि ये x है। फिर उसके बाद ये तो पहला हो गया, द्वितीय मानेंगे, और दोनों ही कैसे चाहिए? क्रमागत। क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। क्रम से आने वाले का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं जो आ रही क्रम से आ रही। कह रहे ऐसा ही पूर्णांक है जो क्रम से, यानी तुरंत x के बाद आए। तो आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद क्रमागत क्या आएगा? तो आप कहेंगे 4। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 4 ही क्यों आता है, 5 क्यों नहीं हो सका, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि किसी संख्या का अगर हमको आगे आने वाले क्रमागत पूर्णांक को बताना हो तो उस पर 1 जोड़ दिया जाता है। 1 के बाद क्रमागत को अगर बताना हो तो 1 पे 1 जोड़ दीजिए तो 2 आएगा। 2 के बाद क्रमागत आने वाली संख्या को अगर बताना हो तो 2 पे 1 जोड़ दीजिए तो 3 आ जाए। यानी 1 जोड़ने पर संख्या का क्रमागत क्रम रूप से आने वाली अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो आइए दूसरा लिखते हैं। तो लिखेंगे द्वितीय, इसको सेकंड भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड ही लिखते हैं। सेकंड क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो सेकंड क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x + 1। तो ये पहली x थी, इसके बाद वाली क्रम से ही ज्ञात अगर हमको करनी है तो इस पर 1 हमने जोड़ दिया तो x + 1 हो गई, ये क्रम से हो गई। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो आइए गुणनफल करते हैं, दोनों का गुणनफल लिखेंगे। दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणा बराबर आएगा किसके? गुणनफल के, है कि नहीं? गुणनफल क्या होता है? जब को दो संख्याओं का गुणा करें जो प्राप्त हो उसी को गुणनफल कहते हैं। तीनों ने तो हमको बता दिया कि गुणनफल 306 है, और दोनों क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी तो उनको यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखा है x, दोनों पहली कौन सी थी? x, दूसरी कौन सी? x + 1। गुणनफल करा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 306 आ रहा है। तो x और x का गुणा क्या होता है? x²। x और 1 का गुणा क्या होगा? x बराबर होगा 306। हो गया। अब इसको x² लिख दीजिए प्लस x लिख दीजिए, 306 को इधर ले आइए, आ जाएगा माइनस का 306 बराबर आ जाएगा 0। अब हम देख पा रहे हैं हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ इस पे घात 2 चढ़ी है, तो यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। इन सभी स्थितियों को हमको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना था, ये हो गया।
और कैसे पता चला कि द्विघात समीकरण बन गया? ऐसे कि सबसे अधिकतम घात जो इस पर चढ़ी हो कितनी है? 2। इससे अधिक यहाँ पर कोई घात नहीं, घात 2 हमको दिख रही थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। अगली स्थिति कहती है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की मम्मी 26 वर्ष बड़ी हैं रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। कह रहा है अगर 3 वर्ष के बाद रोहन की जो आयु होगी और रोहन की मम्मी की जो आयु होगी, दोनों का गुणनफल 360 के बराबर हो जाएगा, या फिर कहें कि 360 ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे रोहन की आयु और कहेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ये हमने मान लिया बेटा रोहन की आयु x वर्ष। अब हमको रोहन की माँ की आयु पता करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माँ की आयु। तो माता जी कितने वर्ष बड़ी हैं? रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो x वर्ष का रोहन है और 26 वर्ष माता जी बड़ी हैं। तो आज रोहन x वर्ष का है, तो इसमें 26 अगर जोड़ दें तो पता चल जाए कि माता जी आज कितने वर्ष की हैं। ये हम क्या मान रहे हैं? वर्तमान आयु, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, माँ की भी वर्तमान आयु लिख सकते हैं। केवल आयु लिखेंगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, और अगर आज रोहन x वर्ष का है तो मम्मी उसकी 26 वर्ष बड़ी हैं, तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वर्ष की मम्मी हैं। आगे सवाल कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तीन वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष का है अभी रोहन, इस पे 3 जोड़ दो तो 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। भाई आज आप जितने वर्ष के हैं और हमसे पूछा जाए कि 3 वर्षों के बाद आप कितने के हो जाएंगे, तो आज मैं या आप जितने भी वर्षों के हैं उसमें 3 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि 3 वर्ष बाद हम कितने के हो जाएंगे। तो ये हो गया रोहन की 3 वर्ष के बाद की आयु। और 3 वर्ष पश्चात मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे लिख देंगे 3 वर्ष बाद माँ की आयु। इस चिन्हों का क्या मतलब है कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है। माँ की आयु 3 वर्ष बाद मम्मी कितने वर्ष की हो जाएंगी? आज मम्मी है x + 26 वर्ष की, तो 3 वर्ष बाद पता करनी, इसमें 3 जोड़ दो, वर्ष लिख दो, ये हो गया 3 वर्ष बाद की आयु हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणा कराएंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। किसका? रोहन की 3 साल की आयु का गुणा, 3 साल बाद की आयु का गुणा, और माता जी की आज से 3 साल बाद की आयु का गुणा एक दूसरे से कराएंगे तो 360 हो जाएगा। तो आइए रोहन की आयु लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद की, क्या है? x + 3। यहाँ पर आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, लिख दीजिए प्रश्नानुसार, लिख दिया x + 3। अब मम्मी की आयु कितनी है? x + 26 + 3 कहें, या फिर आप कहते हैं x + 29, क्योंकि 26 और 3 कितना होता है? 29, यानी कि 29। दोनों गुणा कराएंगे कितना आएगा भैया? ये लिखा है 360, यहाँ पर आप लिख दीजिए 360। गुणा करा दीजिए। x और x का गुणा क्या होता है? x²। x और 3 का गुणा क्या होता है? 3x। गुणनफल आपको आता होगा या आपने क्लास 9th में भी 8th में भी पढ़ा होगा। तो x और x का गुणा x², x और 3 का गुणा 3x, फिर 29 का दोनों के साथ कराएंगे, 29 और x का गुणा होगा तो आएगा 29x। अब 29 और 3 का कराएंगे तो क्या आएगा? तो आइए करके देखते हैं। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 6 2 होता है 8, 87 आ जाएगा, है ना।
3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, हिंदी में भी कर सकते 87 आएगा, इधर आ जाएगा 360। ओके, अब आगे देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दीजिए। 29 में 3 को जोड़ना है क्योंकि इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, तो 29 3 कितना होता है 32, प्लस आ जाएगा 87 बराबर 360। वैसे तो इस सवाल को हम इतना ही लगा करके छोड़ सकते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है, यानी इसकी अधिकतम घात 2 लिख गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे और हल हो जाएगा, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। माइनस 360 कैसे आ गया, इधर था, इस तरफ था ना 360 प्लस का, तो बराबर के दूसरी तरफ लेके आए तो चिन्ह तो बदल जाता है, तो बदल गया, माइनस का 360 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x लिख दीजिए प्लस 87 माइनस 360, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा। 360 में 87 माइनस करिए, क्या बचेगा, आइए यहाँ करके देखते हैं। 360 में 87 घटा दीजिए, 10 में 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर 15 में 8 गया तो 7 बचेगा, और 1 चला गया तो 2 बचा, 273 बचेगा। माइनस का 273 और बराबर x ये बचेगा ना। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 360 बड़ा है, प्लस माइनस का गुणा कराया था, माइनस आया था, फिर घटाया, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा अपना क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। सवाल को केवल इतना ही हल करना था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो आइए हल करते हैं। मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली। देखिए दूरी हमको मालूम है 480 किलोमीटर, चाल हमने मान ली x किलोमीटर। अब हमको समय मालूम करना है, तो आइए समय बराबर सूत्र होता है क्या, समय बराबर क्या होता है बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बेटा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस समय कितना आ गया 480 बटे x। इतना समय लगेगा अगर रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन इस सवाल पे दिया गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कह रहा है यदि चाल इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय ले जाती, 3 घंटे ज़्यादा ले जाती। अभी कितना ले रही, भी 480 बटे x ले रही है समय, फिर कह रहे 3 घंटे ज़्यादा ले जाती, यानी 3 जोड़ना पड़ेगा आगे चल के। चलो आगे करते हैं, फिर देखेंगे। चाल अगर 8 किलोमीटर कम होती, अभी हमने चाल मान ली है x। सेकंड कंडीशन क्या दी गई, दूसरी बात दी गई है, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड कंडीशन, या फिर सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखना चाहें आप तो, या फिर इसमें लिख सकते हैं द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति क्या दी गई है। करें यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो बेटा जब चाल कम होती तो चाल बराबर कितना कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही तो 8 कम होती, तो कम कर दिया। कम माने क्या होता है घटाना, तो 8 कम हो गया। तो फिर समय कितना बता रहे हैं, कह रहे तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाएगा। ये है 480 बटे x है,
और 3 घंटे ज़्यादा लग जाएगा, 3 इसमें जोड़ दो तो फिर इतना समय लग जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो आइए हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला होता है। तो आइए उसको लिखते हैं। होता है फार्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर की दूरी है। चाल x-8 मानी थी हमने द्वितीय स्थिति में। जब द्वितीय स्थिति में x-8 चाल मानी थी तो समय लगा था कितना? 480 बटे x और प्लस का 3, ये हमको समय मिला था। तो अब इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त कर देते हैं, हो जाएगा। 480 लिखा है, लिख दीजिए, बराबर x-8 है, उसको भी लिख दीजिए। ये है 480 प्लस ये हो जाएगा 3x और अपान में हो जाएगा x। हो गया। अब क्या होगा? इस x को हम इस तरफ ले आते हैं, आ जाएगा ये। तो 480 और x का गुणा होगा तो 480x आ जाएगा। ये आ जाएगा x-8 और ये बचेगा अंदर 480 प्लस 3x। ये हो गया 480x। इन दोनों का कराना पड़ेगा गुणा, तो 480 और x का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 480x। 480 और 8 का गुणा कराएंगे तो आएगा क्या? 8 0 8 9 64, 8 चौको 32 और 6 38, 3840 आएगा। प्लस लगाएंगे 3x का गुणा x के साथ तो 3x², 3x का गुणा 8 के साथ तो 8 त्रिक का 24 माइनस का 24x। हो गया बेटा। ये 480x है प्लस का, और इधर भी प्लस का 480x है। जब बराबर के अपोजिट साइड हों और दोनों के चिन्ह प्लस इधर है प्लस इधर भी हो तो एक दूसरे से कट जाते हैं। यही स्थिति तब बनती है जब इसको हम इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये इधर प्लस का है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और माइनस का है, ये प्लस का है तो भी घटेगा, तो भी शून्य आएगा। इस स्थिति में मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि विपरीत बराबर के एक दूसरी तरफ संख्या हो, एक दूसरी तरफ संख्या हो, और दोनों का चिन्ह सेम हो तो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। तो इधर क्या बचा? 0 बचा। इधर क्या बचा? माइनस का 3840 और प्लस बचा 3x² माइनस 24x। इसको और थोड़ा सा सही करते हैं। क्या 0 लिखा है, लिख दीजिए। ये 3x² पहले लिखिए, फिर लिखिए माइनस का 24x, फिर लिखिए 3840। ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को, वैसे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है, लेकिन थोड़ा सा और हल किया जा सकता है। कैसे? इस पर 3 कामन लिया जा सकता है। जब इस पर 3 कामन ले लेंगे तो बेटा आएगा x²। कामन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग दिया जाता है। तो 3 का भाग 24 में देंगे 8 आएगा, इधर x। 3 का भाग जब इसमें देंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 3 8 24 और इधर आ जाएगा 0। और 3 को जब 0 के पास लाएंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 बराबर हो जाएगा x² माइनस का 8x माइनस 1280। इस प्रकार से हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। और ये सवाल हमारा लास्ट था इस एक्सरसाइज का। आशा करता हूँ मैं आपको कि आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।